आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उससे कितना फ्लक्स पास होगा पर यूनिट एरिया, इसी बात को डिफाइन करता है गॉसेस लॉ। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर इसको प्रूव भी करेंगे। Gauss's law states that the line integral of an electric field over any closed surface is equal to the net charge enclosed in the surface divided by the permittivity of space। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में फॉर्मूला था E डॉट डी एस। जो E डॉट डी एस होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया एक क्लोज सरफेस। मान लीजिए कि ये खोखली बॉल है, आप उसको कल्पना करिए, सोचिए इसके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में एक पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस्ड है। अब जब यहाँ पे Q चार्ज प्लेस्ड है तो क्या होगा, पूरी सरफेस से कहीं ना कहीं एक फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो मैंने मान लिया कि कोई भी सरफेस है, ये यहाँ से फ्लक्स पास हो रहा है, तो पूरी सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया ये इस तरीके से, ये ठीक है। अब बच्चों फ्लक्स की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड शो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल जो एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास होगा, पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी टोटल में जब एरिया है इसका फाइंड कर लूँगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या पता है, E डॉट डी एस फाई इज इक्वल्स टू फाई ई, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। अब ये हमें पता है कि ये एक सरफेस इंटीग्रल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और क्लोज इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो इसको मैंने क्रॉस बना दिया यानी गोल बना दिया। ये शो करता है कि ये क्लोज इंटीग्रेशन की बात है। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पे नीचे एस लिख देते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें शो क्या करना है, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें शो करना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि बच्चों में इसमें एंगल की बात करूं तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 0। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बचेगा मेरा फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों मुझे E का वैल्यू पता है, तो E कितना होता है मेरा, E होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर टी एस। यानी कि अब देखिए जो E है, यानी E की डायरेक्शन और E की वैल्यू तो हर पॉइंट पर सेम है, तो मैंने E को तो बाहर रख लिया। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, ds का। और ds जब मैं यहाँ सरफेस देखता हूँ तो ये क्या है, एक स्फेरिकल शो हो रहा है, मुझे स्फेयर है। स्फेयर का एरिया यानी टोटल एरिया स्फेयर का, तो वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर दूंगा, तो फाई ई इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही स्टेटमेंट था हमारा गॉसेस लॉ का, जो हमारे सामने प्रूव होके आ चुका है। तो आई होप आपको गॉसेस लॉ समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।